استحकाम के साथ चटान की तरह पार्टी के साथ खड़ी रही और उनकी सारी ज़िंदगी जो बड़ी जदोजहद से अबारत है, अब उनकी बेटी जो हैं वो मैदान अमल में हैं, तो आज उनसे मिलकर बड़ी खुशी हासिल हुई और वो भी बहुत खुश हुई। बता रही थी कि मेरी तबीयत अच्छी हो गई है, कि सारे साथी वर्कर आए हैं मेरी सेहत का पता करने के लिए। तो पीपल्स पार्टी दरअसल एक कुंबा है, एक ख़ानदान है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है। दुनिया में आप जिस जगह पर भी जाएं, ये अल्लाह पाक का एक खुसूसी करम है इस जमात पर कि हर एक जो है एक बड़े खूबसूरत रिश्ते में बंधा हुआ है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें भाईचारा है, एक दूसरे के साथ उन्स है। तो मैं समझता हूँ कि यही चीज़ है जो पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें आपस में मिलजुल कर जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी मुश्किलात हैं, उसका हल ढूंढना है, उसका मुकाबला करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, पार्लिमान को इज़्ज़त देनी है। और मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की पाबंदी करते हुए हम जो हैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया में कठिन हालात हैं, पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ आप सब बहुत माशाल्लाह जहांदीदा और समझदार पॉलिटिकल लोग हैं, मीडिया के लोग हैं कि मईशत दबाव में है और ये सारी दुनिया का एक मसला बना हुआ है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुश्किलात हैं, लेकिन इससे निकलने का वाहिद हल यही है कि हम मस्बत सोच के एक दूसरे का एहतराम करते हुए एक अच्छी साजगार फ़िज़ा कायम करते हुए अपने मुल्क को इस मुश्किल से निकाल कर आगे ले जाए। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हैं वो बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े सब्र वाले लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बड़े मेहनत करने वाले लोग हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी और आवाम की कुव्वत पर भरोसा करते हुए पाकिस्तान जो है वो हर किस्म की मुश्किलात से बाहर निकलेगा और आइंदा जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ताबनाक है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम चैलेंजेस से उदा बरा होने की जो है वो सकत और हिम्मत दे और हम सब मिलकर, इसमें ये सब का मुल्क है, किसी एक जमात का नहीं है, किसी एक शख्स का नहीं है, किसी एक ग्रोह का नहीं है। तो ये तमाम 22 करोड़ लोग जो हैं वो उनका आपस में जो वो रिश्ता है मोहब्बत का वो कायम रहना चाहिए। मेहरबानी। बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं, पीपल्स जो नून लीग है और तरीके इंसाफ है उसने पंजाब में तंजीम साजी का आगाज कर दिया तेजी से। राना सनाउल्लाह ने भी ऐलान कर दिया और तरीके इंसाफ ने भी। आगे आप मुस्तकिल करीब इलेक्शन भी हैं, एक तो पीपल्स पार्टी की अपनी तंजीम साजी करने जाएगी, दूसरी तरीके कि इमरान खान पहले कौमी असम्बली छोड़ के चले गए थे, अब वो पंजाब असम्बली और KPU को तैलीम करने की बातें कर रहे हैं। तो क्या ये तरीके का ठीक है उनका? मैं अपने मनसब के हवाले से शायद कोई इस बारे में बहुत खुलकर बात ना कर सकूं, लेकिन एक मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो। इस मुल्क में जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा, क्योंकि कोई मुल्क भी गैर यकीनी की कैफियत में तरक्की नहीं कर सकता, मईशत तो चल ही नहीं सकती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो माशी स्टेबिलिटी है। जब सियासी काम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, ये आपस में कनेक्टेड है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर जमात को ये सोचना चाहिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे मुल्क की जमातें हैं, वो इसी मुल्क के हैं, सबको मुल्क से हमदर्दी है, सब मुल्क से प्यार करते हैं। करना सिर्फ ये है कि अब एक दूसरे से दस्तो गिरेबां होने के बजाय मुल्क का सोचना चाहिए। और अगर किसी के पास कोई मशवरा है, अगर किसी के पास कोई किसी मुश्किल का हल है तो उसको सामने रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ तनकीद करना, सिर्फ कोई किसी की तज़हीक करना या कोई गाली गलोच से तो मामलात ख़राब तो हो सकते हैं, ठीक नहीं हो सकते। खासकर जब करेंसी और उसकी बात की जाए स्टॉक मार्केट की, तो स्पेकुलेशन पर चलती है। तो रोज अगर इसी तरह की स्पेकुलेशन किसी प्रॉब्लम से आए, मुल्क के फाट हो गया, मुल्क के फाट होगा या होने जा रहा है, तो ऐसे बंदे को फट के पीछे अंदर क्यों नहीं करते? मैं आपको बताऊं कि अल्लाह न करे इस तरह के अल्फाज अदा करना भी कुफ्र। मुल्क में अगर आप गैर यकीनी की कैफियत पैदा कर देंगे
लोगों का कॉन्फिडेंस शेक कर देंगे, लोग जो हैं वो इत्मीनान जो है उनका, उसको अगर आप गुज़र पहुँचाएंगे तो ये तो मुल्क दुश्मन ही। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ। अल्लाह ताला ने इसको हर लिहाज से नवाजा है। मुश्किलात किस मुल्क के सामने नहीं आती, तमाम ममालिक जो हैं किसी न किसी दौर में उन्होंने मुश्किल हालात देखे, उनका मुकाबला किया, डिफ़िकल्टीज़ आई, मुश्किलात आई, फिर उसको सरमाउंट करना होता है। ये तो नहीं होता कि आप हाथ पाँव जो है वो छोड़कर बैठ जाएं और ये सिर्फ तनकीद करना शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और अल्लाह ताला ने इसको हर लिहाज से नवाजा हुआ है। मुश्किल अगर दिन आए भी हैं तो गुजर जाएंगे। साहब ये बता दें कि आपके मुखालिफिन का ये कहना है कि आपका टारगेट जो पीडीएम की जमातों का था वो करप्शन केसेस खत्म करने थे, वो हो गए हैं, तो अब आपका एजेंडा तो मुकम्मल हो गया है, तो अब अगली इलेक्शन के अंदर क्या रुकावट है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये भी एक बड़ा एक दर्दनाक एक हमारा एक निज़ाम का हिस्सा है कि हम लोग सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं, खाए वो केस हो, खाए वो मीडिया ट्रायल हो, खाए वो किरदार कुशी हो, तो हम लोग बगैर सोचे समझे लगा देते हैं। अब मैं आपको अगर एक केसेस की मिसाल दूं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब देखें कि लीडरशिप पर क्या केसेस बनते रहे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर केसेस बनाए गए और फिर उन केसेस का फेट क्या हुई, आउटकम क्या निकली। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कोई जमात ऐसी नहीं है कि जिस पर केसेस नहीं बने। और ये जो रवैया है कि आप मुखालफिन के चेहरे ख़राब कर दें, दागदार कर दें, उन पर इल्ज़ामात की बारिश कर दें और उनको एक मीडिया ट्रायल करा दें उसका। देखें ना, यहाँ तो केस बाद में रजिस्टर होता है, पहले तो मीडिया ट्रायल होता है, तफ्तीश बाद में होती है। पहले अखबारात और टेलीविज़न के ऊपर जो है वो तबसरे हो जाते हैं, अदालतें लग जाती हैं, बदनाम हो जाता है बंदा। उसके बाद आप 5 साल के बाद कोर्ट कहती है कि आपको बाइज्जत तौर पर बरी किया जाता है, तो क्या इज्जत छोड़ते हैं किसी की। तो आज मुझे कोई एक बंदा बताएं जिसके ऊपर इल्ज़ामात नहीं है पाकिस्तानी सियासत में, एक कोई भी नहीं। इस वक्त तो जो मैं देखता हूँ सीन और स्क्रीन पर कोई बचा है, तो हम क्यों ऐसे करते हैं? ये एक रवाज बन गया है कि दूसरे को आप इतना बुरा कहो कि शायद आपका चेहरा चमक उठे, दूसरे के चेहरे को दागदार कर दो, उस पर खराशें डालो, शायद आपको बेहतर नजर आना। ऐसा नहीं है, ये सब ने फिर उस गली में से गुजरना होता है। आज देखें कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए बहुत, हमने भी एक दूसरे पर लगाए, आज उन पर क्या क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ख़त्म होना चाहिए। अगर मुल्क ने तरक्की करना है, मुल्क में इस्तेहकाम लाना है, अच्छी सियासत करनी है, खिदमत की सियासत करनी है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी सोचनी है, इस गंद से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बता दीजिएगा कि लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी गिल साहब का ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ, जिसके बाद जरदारी साहब से जो है वो बिलावल हाउस के अंदर सब मीडिया वालों को बुला के उन्होंने बात की थी। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी को वाइप आउट करने में मियां नवाज शरीफ का बड़ा हाथ है, उन्होंने डीलिमिटेशन के अंदर बहुत ज्यादा बेकायदगियां की। उन्होंने कहा था इसे दुरुस्त करेंगे। तो क्या आप आने वाले इलेक्शन से पहले इन बेकायदगियों को पहले से हो चुकी दुरुस्त? देखिए, वैसे डीलिमिटेशन जो है ना जी, वो तो हुई भी है और होनी भी चाहिए, हर इलेक्शन से पहले होती है। अब एक मरहला बड़ा है सेंसस का। सेंसस जो है वो अगर आप डिजिटल सेंसस करते हैं जिसपे किसी को कोई एतराज़ ना हो, कोई उस पर उंगली ना उठा सके, तो फिर दोबारा आपको डीलिमिटेशन भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं देख रहा था कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये सारा काम शायद हम 8-10 महीने में नहीं मुकम्मल कर सके। तो जो पिछली आपकी ये हल्का बंदियाँ हैं, इसी पर इलेक्शन हो जाए। देखिए, मुझे तो इसका कोई मैं कुछ कहने से कासिर हूँ, लेकिन एक बात कि ये एक बड़ी अच्छी सोच थी जो 2002 से ऑनवर्ड चली कि हर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। पहले तो ये एक अजीब सा निज़ाम वजह था कि कोई 20 महीने के बाद गया, कोई 3 साल के बाद गया, कोई 2.5 साल के बाद गया, तो उससे सारा निज़ाम जो था वो बिल्कुल था, उसमें कोई आप प्लानिंग ही नहीं कर सकते थे। जब आप कौम के बारे में प्लान करते हैं, मुल्क के बारे में प्लान करते हैं, मनसूबा बंदी करते हैं, तो आपको एक वक्त चाहिए होता है। तो मैं ये समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश है और मैं समझता हूँ कि
अगर मुद्दत पूरी होती है, अब तो बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, कितना मैं समझता हूँ कि अगस्त में शायद मुकम्मल होती है असेंबली की मुद्दत, अगस्त में, तो आज आप दिसंबर में हैं, तो कोई बहुत बड़ा टाइम तो नहीं है, टाइम तो गुजर गया है, तो मुद्दत पूरी करना अच्छा ओमन होगा अगली असेंबली के लिए। बताइएगा, पीटीआई के इस्तीफे आपके पास पड़े हुए हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्या मामला है? पीडीएम के मुद्दत इतनी है, क्या मामला? ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि जितने इस्तीफे आए हैं अभी तक वो लॉजेस में मुकीम हैं, अभी तक वो पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल करते हैं, वीज़े लगवाते हैं बाहर जाने के लिए, और फिर वो प्राइवेटली मुझे आकर कहते हैं कि हमने ये एक दबाव में इस्तीफ़ा लिखा था और उस वक़्त मुश्किल थी, हमारा ख्याल था ये ऐसे ही एक जो है वो दबाव है और कल परसों ये कह देंगे कि नहीं वापस ले लो, पिछली दफ़ा भी हमने इस्तीफे दिए थे, तो हमने तो उस बात को किया। अब स्पीकर के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, बेशक वो मेरे सामने भी बैठ के इस्तीफ़ा लिख रहा है, लेकिन मुझे कोई बंदा फ़ोन करता है कि ये बड़ा मजबूर होकर ये लिख रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो कानून मुझे ये कहता है कि आपने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना। एक तरफ मुआशी बहरान भी चल रहा है, फजलुर रहमान ने इशारा से बात की थी कि मुद्दत पूरी करने के साथ साथ 6 महीने या 1 साल की दूसरी भी कांग्रेस में, क्या ऐसी बात हुकूमत संजीदगी से सोचेगी? नहीं, मैं तो क्योंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो पार्लिमान हूँ, पार्लिमान में तो हम ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी जमात है उनकी, बड़े जहांदीदा हैं और उनकी जो सियासत की नब्ज़ है वो पहचानने वाली शख्सियत है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने किस बैक ड्रॉप में बात की, किस बैक उसके उनके जहन में उस वक़्त क्या था, वो देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो होता शायद आप आखिरी सवाल है जी, ये आखिरी नहीं आपने कर ली है, फिर कर लेना। मैं समझ ये बड़ी मस्बत बात है, इसहाक डार साहब अगर प्रेसिडेंट साहब से मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे नज़दीक। मैं समझता हूँ कि राब्ते मुनक़ता नहीं करने चाहिए, ये हम सब का मुल्क है, ये कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। ये बता दीजिएगा कि पंजाब गवर्नमेंट की तब्दीली के हवाले से जरदारी साहब की किसके भी होती रही, हसन मुर्तज़ा साहब के सुपुर्द भी की गई जिम्मेदारी के पंजाब गवर्नमेंट के मामलात को देखने के कैसे इसे जो है अपने एंड में डाला जा सकता है, तो उसके ऊपर क्या पेशरफ्त है, अभी तक कोई पेशरफ्त है भी या नहीं? ये तो मेरा ख्याल है कि हसन मुर्तज़ा साहब को जवाब देना चाहिए। मेरे पे तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई इन नातवा कंधों पर। हसन मुर्तज़ा को जिम्मेदारी दे दी राब्ते की। मेरे जिम्मेदारी में ये शामिल है कि मैं पंजाब असेंबली के अंदर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करूं, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करूं और अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए मैं काम करूं। इसमें कोई एडिशनल जिम्मेदारी तब्दीली के हवाले से गवर्नमेंट की तब्दीली मैं हर वक्त चाहता हूं कि हो जाए, मैं चाहता हूं कि मैं अपोजिशन में रहूं, मैं हर वक्त चाहता हूं हो जाए, लेकिन आईनी और कानूनी तरीके से जो तब्दीली होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें अपना रोल किरदार अदा करेगी। जी बिल्कुल यकीनन चल रही है। बहुत शुक्रिया इनाम, बहुत मेहरबानी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क